एडम और ईव का भी आपने किसी तो बयान में बताया था कि एडम और ईव का भी जिक्र हिंदुइज्म में भी है। हम्म। लेकिन एडम और ईव के बाद का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी बेसिस के ऊपर हम ज़्यादा यूनाइट भी हो सकते हैं, जैसे अब्राहमिक रिलीजन है इब्राहिम के नाम पर हो सकते हैं। इनके बड़ी तादाद में वो जिन किताबों को ये पवित्र या मानते हैं, ऑलमोस्ट सारे पुराणों के अंदर, ऑलमोस्ट जो ऑथेंटिक पुराण माने जाते हैं, वो शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक स्टोरी आई है, ऑलमोस्ट सब में है। अच्छा, वो स्टोरी थोड़े से मतलब कहने का अंदाज है अलग अलग, थोड़े से डिफरेंस है। वो स्टोरी कुरान में भी है। अच्छा, वो स्टोरी बाइबल में भी है। अच्छा, कौन सी स्टोरी है? मैं उसका खुलासा बताता हूँ। मतलब वो स्टोरी एक हिस्ट्री से कहीं पहले की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री थे जो हिस्ट्री में नहीं लिखी, लेकिन इन रिलीजियस बुक्स के अंदर अगर मुस्लिम्स के यहाँ भी आ रही है, अगर वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं सनातन धर्मी, उनके यहाँ भी आ रही है, और क्रिश्चियंस हैं उनके यहाँ भी आ रही है, और ज्यूस के यहाँ भी। तो ये मिलाकर बिलीवर्स के, यानी उसके अंदर उनको हम छोड़ दें जो कॉमनिस्ट हैं, एथीस्ट हैं, बिलीवर्स के तो 90% से ऊपर हो गए। तो अगर ये सब कह रहे हैं किसी एक चीज़ को, तो वो घटना तो घटी होगी, वो वाकया हुआ, वो इवेंट कहीं हुआ होगा। उस वक्त हिस्ट्री लिखने का वो नहीं था, ट्रेडिशन नहीं थी, राइट। वो हिस्ट्री ऐसे ही आई है। तो अब वो ये है इन शॉर्ट के पहले प्राचीन समय में, इन ओल्डन डेज, कभी सारे लोग दुनिया के जो हैं वो गुनाहगार हो गए, पापी हो गए सब। तो वहाँ पर एक जो उनके बीच में बहुत बड़े ऋषि थे, वो उनका टाइटल है मनु। तो मनु महाराज, और मनु किसी का नाम नहीं है, टाइटल है। यहाँ पर 14 मनु माने जाते हैं। अच्छा। 14 अलग अलग समय में हुए, 14 अलग अलग ज़मानों में हुए, उनके नाम पे मनवंतर माने जाते हैं, 14 अलग अलग ज़मानों के। अच्छा। करीब जल्दी जल्दी भी नहीं। तो उनमें से एक मनु जो थे, उन्हें कहा जाता है महाजल प्लावन वाले मनु। हम पहचान के लिए कहते हैं, व्यवस्थित मनु भी कहते हैं, लेकिन पहचान के लिए लोग ज़्यादा इस वर्ड को समझते हैं, जिनके ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर एक सैलाब आ गया था। अच्छा। तो फिर अब ईश्वर ने कहा कि अब पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब तुम एक नौका बनाओ। एक उस नौका में, अब आप तो समझ गए कि कौन सी स्टोरी। हाँ। ऐसी हर क्रिश्चियन समझ जाता है, ऐसी हर जू समझ जाता है। नोआ, हाँ। अभी तो शुरू हुई थी। हाँ। तो वो एक बड़ी सी नौका बनाओ, एक शिप, उसमें हर जानवर का जोड़ा चढ़ाना, उसके अंदर तुम्हारे मानने वाले जितने हैं उनको ले लेना, जो अच्छे लोग बस वही हैं, और उसके बाद बीज भी रख लेना प्लांट्स के, तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो फिर विश्व स्तरीय एक बाढ़ आएगी, वो है जल प्लावन, जल प्रलय, पानी की क़यामत, वो आएगी, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। ये सब लगभग ऐसी इन सब के अंदर है। थोड़ा सा कहने के अंदाज में उधर फ़र्क है और इधर फ़र्क है, वरना ये इवेंट जो है इसका एसेंस ये तीनों जगह है। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, फिर वो बाढ़ आई, पाली ऊपर से भी बरसा, यहाँ से भी उगला, इतनी तब ऐसी बाढ़ थी कि पूरे सब ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर वो नौका रुकी, जब सैलाब ख़त्म हुआ, तो उस नौका के ऊपर यहाँ जो कुछ कहा जाता है इन सारे पुराणों में, और जैसे ये कथा मानी जाती है और सब जगह है, ये पुराणों में है, ये पुराणों में है और शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण, ओके, उसमें लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनका वो है, शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। तो और वेदों में कुछ इशारे हैं बस। अच्छा। इसके तो इस तरीके से ऐसे नहीं है, इशारे हैं। सैलाब का भी उसका वो अलग है, मैंने तलाश किए। अच्छा। तो अब हुआ ये कि सब खत्म हो गए। इनकी नौका के ऊपर वो कहते हैं कि जो लोग थे वो सप्त नर नारी थे, 7, वो उनको कहा गया सप्त ऋषि। अच्छा। कि वो 7 ऋषि बचे थे बस। कुरान ने तादाद नहीं बताई। कुरान कहता है कि नूह के मानने वाले बहुत थोड़े से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हर मुसलमान बीच में फ़ौरन कह देगा कि उनका किस्सा हो रहा है, और क्रिश्चियंस या वो उनके यहाँ कहीं पर इस तरह की चीज़ आती कि 40 थे। अब 40 थे या कुरान ने नहीं दी तादाद, ने कहा बहुत थोड़े से थे जो उनके साथ थे, बाकी सब जो है वो ख़त्म हो गए। तो अब उसके बाद फिर वहाँ से मानव जाति फिर से शुरू हुई, उनके समय के इसके बाद से, इस बाढ़ या सैलाब के बाद से। ओके। तो हम तो बड़े एंशिएंट जा रहे हैं, हज़रत नूह के ऊपर जाकर मिल रहे हैं इन सब से, और उनको किसी जगह ईश्वर नहीं कहा गया है।
ईश्वर की तरफ से तो आदेश आया कि नौका बनाना, उसके बाद फिर ये सब कुछ, तो हम उस जगह पर जाकर हिस्ट्री में मिल रहे हैं, सारे क्रिश्चियंस और सारे मुस्लिम्स और सारे, तो हम एकता की बुनियाद इस पर बनाए कि हम लोग सब, हम उनकी उम्मत हैं। हम भी, हम महाजल पुलावन वाले मनु का पंथ हैं। तो अगर जब हम उसकी बात करें तो सिमिलैरिटीज की तो यहाँ से लाएं, राइट, इस जगह से लेकर, ये बेटर है मतलब जी। और यहाँ सब मिल रहे हैं, ये ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सनातन धर्मी। अच्छा, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाक्य है सबके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया यहाँ पे। इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात आ रही है इसी इवेंट के अंदर, वो लिखी नहीं है, सोचने की है। अच्छा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आपने आदम का नाम लिया था, कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, ये तीनों तो कुछ ऐसा मानते हैं कि, या इनके यहाँ यकीन से मानते हैं कि एडम एंड ईव, आदम और हव्वा, उनसे दुनिया सारी बनी चली। असल में तुलसीदास जी ने रामायण में भी यही कहा है, आदम ईव नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मनु और शत्रुपा लिखा है। अच्छा, अब मनु टाइटल है ना, इससे पहले के एक मनु थे। अच्छा जी, तो और उनकी वाइफ का नाम शत्रुपा लिखा है। तो उनसे ये सारी सृष्टि जो है वो चली है, दो से। ये तो इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है सारी सृष्टि इन दो से चली है। खैर, इन जनरल जो है वो ये बात के सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई मशहूर नहीं है, या हर एक नहीं मानता, लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं कि बिगिनिंग को, शुरू में स्टार्ट कैसे, इसलिए कि ऐसा भी बहुत से लोग मानते हैं कि शुरू में ऐसा हुआ कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचाई तो ब्राह्मण को पैदा किया सिर से और भुजाओं से पैदा किया, क्षत्रिय को, और फिर वैश्य को पैदा किया कमल पेट से, और पैरों से पैदा किया शूद्र को। यहाँ से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा भी माना जाता है कि जैसे भी निकालते हो, मतलब इस पे भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हम मान लेंगे ऐसे ही हुआ, यानी हम उस शुरू को पर इतनी बहस क्यों करें जब सब मर गए थे। समझ रहा हूँ। अब इसके बाद सब हिस्ट्री में किसी एक दफा तो ऐसा हुआ था कि चंद लोग बचे थे, जिसको ये यहाँ पे कहा जा रहा है 7 मर्द औरत थे और वो ऋषि के दर्जे के थे, वो बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। अगर कोई ब्राह्मण सर से पैदा हुआ था तो खत्म सैलाब में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब पापी थे, सब खत्म। अब तो 7 ऋषि बचे हैं। आज तो दुनिया ऋषियों की संतान है, दोबारा कहाँ से आ गए। हम जातिवाद खत्म करते हैं, नीचे जाके हम बात करते हैं लोगों से, ये बातें सुनाकर, किस्से सुना के गाँवों में, विलेजेस में, हम वहाँ जाके बात करते हैं कि देखो ये है, अब कहाँ से आ गए ये। तो फिर बात को जब ये तो सबका संहार हो गया था, सृष्टि के अंदर सब खत्म हो चुके थे ये। तो ये एक दूसरी बात है ये कि एक खुदा एक खून, सारी दुनिया के इंसानों का खून एक इंसान से शुरू हुआ और सबका मालिक जो है वो एक। तो ये है असल बुनियाद एकता की।